आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारा विज्ञान का ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको यहाँ पर एक बार हम समझते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सान्द्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, तो हमें पहले सान्द्रता के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा, आखिर ये होता क्या है, फिर अपने ऑप्शंस पे एक बार दोबारा वापस आएंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें अगर हम सॉल्यूट हमारा विलेय होता है, सॉल्वेंट जो हमारा होता है वो विलायक होता है, और ये मिलके जो सॉल्यूशन बनाता है उसे हम विलयन कहते हैं। सान्द्रता को इंग्लिश में हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ये कुछ छोटे मोटे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बाकी सान्द्रता हमारी ये बताती है कि विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है। तो इसे हम तीन तरीकों से बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं बेसिकली हम कहें तो। पहला है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब हम विलेय का द्रव्यमान भाग करें विलयन का आयतन और उसकी गुणा करें 100 से, तो हमारा m/v परसेंटेज आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन मेथड है और दवाइयों में इस्तेमाल होता है ये। दूसरा हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत, m/m परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। विलेय का द्रव्यमान भाग में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। ये ठोस मिश्रण में इसका उपयोग होता है। अगर हम तीसरा देखें, आयतन प्रतिशत, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। विलेय का आयतन भाग में विलयन का आयतन गुणा में 100। इससे हमारे तरल के जो मिश्रण होते हैं उन चीज़ों का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए एक बार हम अपने ऑप्शंस की तरफ दोबारा जाते हैं, हमारे क्या क्या थे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, हाँ ये बिल्कुल सही है। किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखें, विलयन का आयतन प्रतिशत, ये भी सही है। जो हमारा ऑप्शन सी है, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। केमिस्ट्री में मतलब जो होता है हमारा कंसंट्रेशन, यानी कि सान्द्रता, उसको बताने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, जो सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमसे नहीं है पूछा था ना, तो उसके लिए हमारा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। और अगर हम इसमें थोड़ा सा समझें, तो अगर आपको एक बार सीधे सीधे इनको याद करना है अगर, तो mm mv vv, ये इंग्लिश में है एक्चुअली। mm mv vv सही है, vm गलत है। यानी कि मास वॉल्यूम सही है, लेकिन वॉल्यूम मास ये हमारा गलत होगा। तो इस तरह से आप सान्द्रता का कंसेप्ट समझ सकते हैं।